हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम आपके बीच में मौजूद हुए एक वैकेंसी को लेकर सरकारी नौकरी में। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। बिहार पुलिस ने जारी की एक विज्ञप्ति जिसमें उसने बताया है कि बिहार में सिपाहियों की भर्ती जारी की गई है और इसमें 9,900 वैकेंसी विज्ञप्ति में आई है। तो इस विज्ञप्ति को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है इस विज्ञप्ति में। तो बच्चे, ये हालांकि इस नोटिफिकेशन को महिंद्रा गुरु की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो वहां पे जाके भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल इस वैकेंसी को हम जान लेते हैं डिटेल में है क्या। इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी 9,900 है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट यहां पर निर्धारित की गई है वो की गई है आपकी, ये देखिए, 30 अगस्त 2017। इसको अगर आप देख लें, 30 अगस्त 2017 इसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई है। और बात करें बिहार में छठा वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे का ये रखा गया है। आगे चलें, 9,900 वैकेंसी हम फिर आपको बता चुके हैं, तकरीबन 10,000 से 100 वैकेंसी कम है। आगे बात करते हैं सीधे इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, यानी कि जो अभ्यर्थियों की शैक्षिक, पहले बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो इंटरमीडिएट, यानी कि अगर आपने इंटर पास कर लिया है बिहार बोर्ड से या फिर उसके अथवा समकक्ष बोर्ड से आपने इंटर पास आउट किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऊंचाई की बात करें, फिजिकल की बात करें तो ऊंचाई यहां पर निर्धारित की गई है। जनरल ओबीसी 165 सेंटीमीटर, SC ST 160 सेंटीमीटर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है 162 सेंटीमीटर। यह न्यूनतम हाइट आपका होना जरूरी है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि अगर भारतीय मूल के गोरखा के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस 1 गोरखा बटालियन में न्यूनतम 158 सेंटीमीटर। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जहां पे हाइट का स्टैंडर्ड रखा गया है वो रखा गया है 155 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट है। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ये मिनिमम है 155 होना जरूरी है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आना है ये सब आप इसको महिंद्रा गुरु की वेबसाइट से यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि 1/6/2017 को, यानी 1 जून 2017 को जनरल कैटेगरी के जो मेल फीमेल हैं उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप 18 साल के हैं, 1/6/2017 से ये काउंट होगा। 25 साल तक यहां पर एज निर्धारित की गई है। और ओबीसी की बात करें 27 साल तक, और यहां पर SC ST की बात करें तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ये जाएगा 30 साल तक। नियुक्ति की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या मोड रहेगा, तो उसको जान लेते हैं। सबसे पहले फेज की यहां पर बात करें तो प्रथम चरण होगा इसका लिखित परीक्षा। बच्चे, लिखित परीक्षा आपसे पूछी जाएगी। लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें यहां पर, तो लिखित परीक्षा में 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दे होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जनरली 100 क्वेश्चन का एक जर्नल पेपर होगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और इस पे जो क्वालिफाई होगा वो फर्दर आगे प्रोसीजर करेगा। इसमें आप बता दें साफ साफ कि सभी कोटि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर 30% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि अगर हम बात करें कि 200 अंकों का पेपर है तो बच्चे 100 अंकों का पेपर है तो 100 अंकों में से 30 अंक लाना जरूरी है। 30 अंक जो है वो क्वालिफाइंग है। उसके बाद हिसाब से मेरिट बनेगी, जितने लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उसको फिर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी प्रथम फेज जो है वो है आपका लिखित परीक्षा, वो आपको देना है, देना पाएंगे फिजिकल टेस्ट पे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। मतलब ये है कि जो लिखित परीक्षा आप क्वालिफाई करेंगे उसको क्वालिफाई करने के बाद आप जाएंगे फिजिकल टेस्ट में। ये जरूरी नहीं है कि आपने लिखित परीक्षा क्वालिफाई किया तो आपका सिलेक्शन हो गया। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो फिजिकल में भी जो मार्क्स आपके आएंगे उसके बाद बनेगी। आगे चल लेते हैं। फिजिकल के भी यहाँ पे मार्क्स रखे गए हैं। देखिए, आपको बता दें कि शारीरिक परीक्षा यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें दौड़ यानी कि दौड़ के 50 अंक होंगे। ये दिया गया है, इतने मिनट तक अगर आप दौड़ते हैं तो आपके हिसाब से, यानी कि आप दौड़ के मान लीजिए 50 अंक मान लीजिए। और गोला फेंक जो होगा वो 25 अंक का है। और गोला फेंक के अलावा आपके पास में ऊंची कूद, ये 25 अंक की, यानी 3 चीजें आपकी जो मेन है यहाँ पे, दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद। 25, 25, 50, 100 अंकों का हो गया फिजिकल आपका। तो उसके बाद क्या होगा, 100 अंकों की लिखित परीक्षा, 100 अंकों का फिजिकल, 200 नंबर। बच्चे, 200 में से जो आपके मार्क्स आएंगे उन सबको मिला के मेरिट तैयार की जाएगी। 9,900 वैकेंसियां हैं इसके हिसाब से
अच्छा, एक बात और, बिहार पदों एवं सेवाओं में आरक्षण यानी कि SC ST और OBC वालों को जो अधिनियम 1991 और अधिनियम 1992 के हिसाब से जो आरक्षण होगा वो प्रावधान के लागू होंगे, बिल्कुल आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे यहाँ पर। यानी ये है कि जो रिलैक्सेशन SC ST को दिया जाता है वो इसमें भी मिलेगा आपको। तो बच्चे बस इतना ही है, आपके 200 अंक, आप इतना मोटा मोटा समझिए कि 200 अंकों की एक परीक्षा होगी, फिजिकल के 100 मार्क्स रिटर्न के, इसको क्वालिफाई करने के बाद जो है आप बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे बिहार सिपाही की भर्ती में। 1 जून 2017 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। 9,900 से बढ़ भी सकती है, ठीक है, और घट बढ़ सकती है, मतलब वैकेंसी जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही इस नोटिफिकेशन में। और अधिक जानकारी के लिए आप महिंद्रा गुरु की वेबसाइट पर जाके इस नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं, ये वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, और ध्यान रखिएगा फॉर्म फिल शुरू हो चुका है 31 अगस्त 2017 से ये शुरू हो चुका है, और आपका सितंबर तक ये फॉर्म चलेगा जिसमें आपको फॉर्म भरना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और सरकारी नौकरी में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।